दिया था सर। करवा दिया था। न्यूक्लियर मोशन एंड द रिड्यूस्ड मास। जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए थ्योरी डेवलप की, हमने अज्यूम किया था कि न्यूक्लियस जो कि सिंगल प्रोटॉन है वो रिमेन स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। और ये कोई अनरीजनेबल अजम्पशन नहीं थी, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है मच मच हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 1836 टाइम ग्रेटर इन मास है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के दरमियान लग रही होती है, वो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। और हमने कहा था कि वो ऑर्बिट स्टेबल हैं जो कि ये कंडीशन n लैम्डा इक्वल टू 2πr इसको सेटिस्फाई करते हैं। लैम्डा आपको पता है h ओवर mv के इक्वल है, तो लिख सकते हैं आप mvr इज इक्वल टू mh कट इन दो इक्वेशन से। या आपको पता है ओमेगा v ओवर r होता है, तो you can write m omega r square is equal to mh cut. So basically this was the स्टार, वो क्या है, क्वांटाइज। अब हमने असल में इस आर्टिकल के अंदर जो चीज डिस्कस करनी है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेंटर ऑफ मास के ऐसे एटम्स जिनके आइसोटोप्स हैं। अभी तक जो थ्योरी हमने डेवलप की है उस थ्योरी के मुताबिक लेट्स से हाइड्रोजन एटम, उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीनों के एनर्जी लेवल सेम होंगे। बट हमें पता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमने फाइंड आउट किया कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों के जो एनर्जी लेवल्स हैं दे आर डिफरेंट। एंड पीपल देन ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो एक नजरिया पेश किया गया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी इसके सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस भी। अब न्यूक्लियस हैवी है तो इसलिए सेंटर ऑफ मास उसके करीब होगा, इलेक्ट्रॉन लाइटर है तो सेंटर ऑफ मास इससे दूर होगा। आर जो है डिस्टेंस है वो दो चार्जेस के दरमियान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास जो है उसको आर ई कह दिया है, और न्यूक्लियस का सेंटर और मास से डिस्टेंस उसको आर एन कह दिया। तो कंडीशन क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, कि एम आर मास टाइम्स आर ई जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स आर एन, यानी मास और उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द अदर मास ऑफ न्यूक्लियस सेंटर से डिस्टेंस। और स्मॉल आर जो है वो किसकी इक्वल है, आर ई प्लस आर एन, यहाँ आपके सामने। तो स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ओमेगा आर एन स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये क्वांटाइज्ड है इसलिए एम ओमेगा आर ई स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ओमेगा आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच का। हमें ये 6.22 और 23 को जब सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो हमारे पास आर ई बन जाता है कैपिटल एम ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आर, और आर एन बन जाता है एम ओवर एम प्लस एम आर। इसको आप 6.24 में पुट करेंगे आर ई और आर एम की वैल्यू, तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा
स्मॉल m कैपिटल M और m प्लस m का r स्क्वायर इज इक्वल टू n। कर दें आप यहाँ पे आर ई की कहाँ से, ये इस इक्वेशन से 6.225 से किया। स्मॉल m कैपिटल M ओवर m प्लस m मेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon t स्क्वायर ओवर r। अब ये टर्म क्या बन गई, रिड्यूस मास की। स्मॉल m कैपिटल M ओवर m प्लस m क्या होता है, रिड्यूस मास। तो ये हो गया m प्राइम, तो ये टर्म बच गई m प्राइम ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू NH कट। तो आपके पास इसके इक्वल होता है, तो आपके पास ये टर्म बन गई m प्राइम ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से यानी आपके पास जहाँ m था उसकी जगह पे क्या आ गया, m प्राइम। बाकी आपकी इक्वेशन वही रही, ये वाली देखें। यहाँ आपके पास m था, m को रिप्लेस हो गया m प्राइम जब आपने रिड्यूस मास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरह एनर्जी आप मालूम करेंगे, तो एनर्जी का जो फार्मूला है En, उसमें माइनस m प्राइम e स्क्वायर और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 और n स्क्वायर, m जो है वो रिप्लेस हो जाता है m प्राइम से। तो इस तरीके से इवन आपकी एनर्जीज भी जो है वो मोर प्रिसाइज हो गई, क्योंकि m प्राइम ओवर m जो है वो होता है कैपिटल है ओवर m प्लस m 1836 ओवर 1837, तो ये 0.99945। यानी आपकी जो एनर्जीज थी उसको इन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मोर प्रिसाइज एनर्जीज आपको हाइड्रोजन एटम की भी मिल जाएंगी और साथ साथ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की भी मिल जाएंगी। तो जो आर है कांस्टेंट वो भी ज्यादा प्रिसाइज हो गया, अब करेक्शन के बाद उसकी वैल्यू हो गई 1.096778 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और इसी फार्मूले से अल्टीमेटली वी वर एबल टू एक्सप्लेन एच अल्फा लाइन, जो कि 6563 पे आती है ड्यू टू ड्यूट्रियम। मैं थोड़ी ब्रेक लेता हूँ, आप इसको पढ़ें फिर आगे चलते हैं। व्हाट मीन हाइड्रोजन लाइक, मीन जिनके आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो और इनसाइड एक ही इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हीलियम सिंगली आयनाइज्ड, हीलियम प्लस, हीलियम के आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर एक को नॉकआउट कर दें तो पीछे सिंगल इलेक्ट्रॉन बना, इट्स हाइड्रोजन लाइक। लिथियम डबल प्लस, लिथियम के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दें तो ये क्या हो गया, लिथियम डबल प्लस। ऐसे यानी हाइड्रोजेनिक एटम इसको बोलते हैं। इनके एनर्जी लेवल्स कैसे मालूम कर सकते हैं, देखते हैं। आपको फोर्स पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर ओवर R स्क्वायर होता है। प्रीवियसली हमने Z को 1 लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में Z 1 होता है, लेकिन कैलकुलेशन में आप जब Z को लगा के फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एनर्जी का फार्मूला मालूम किया था, वहां पे Z जो 1 ना पुट करें, Z को ही लिखा रहने दें, तो आपके पास पता चल जाएगा कि Z स्क्वायर आता है। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जो है ये बन जाएगा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू m प्राइम Z स्क्वायर e की 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर Ni स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है हाइड्रोजन हीलियम के एनर्जी लेवल्स का कंपैरिजन। अगर N1 पुट करें और हाइड्रोजन में और हीलियम में N2 पुट करें तो दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पे। इसी तरह N2 हाइड्रोजन का और हीलियम का N4 ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें एनर्जी
किसके प्रोपोर्शनल है? जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। बाकी तो सारा कांस्टेंट है ना, या जेड वेरी कर सकता है या एन वेरी कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन में जेड 1 होता है तो एन भी 1 होगा, तो इसलिए आ गया। हीलियम में अगर Z2 है तो 4 ऊपर आ गया, नीचे जो है एन स्क्वायर होगा, तो 4 4 से कैंसिल होके दोनों की एनर्जी सेम बनेगी। तो यहाँ सिर्फ आइडिया बताना था आपको। लेकिन हाइड्रोजन का एम प्राइम कुछ और है, हीलियम का एम प्राइम कुछ और है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी एनर्जीज, एन इज इक्वल टू 1 और उसकी एन इज इक्वल टू 2 की माइनर सा डिफरेंस होगा, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इसको भी एक दफा रीड कर लें और फिर एंड करते हैं, न्यूमेरिकल फिर करेंगे।